हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेचर लवर पर। फ्रेंड्स, आज हम गर्मियों के एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रेजेस्टोनिया या फिर प्राइड ऑफ इंडिया। और आज हम इस प्लांट की प्रोपगेशन, इसको लगाने का तरीका और इसकी केयर और इसकी बाकी सारी तमाम चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक लाजमी देखें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो प्राइड ऑफ इंडिया या लेजेस्टोनिया प्लांट जो है एक बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और इसको गुच्छों की शक्ल में बहुत ही खूबसूरत फूल जो हैं लगते हैं। और ये फूल डिफरेंट कलर में पाए जाते हैं जिनमें वाइट, पिंक, पर्पल, रेड वगैरह और बाकी दूसरे कलर के फ्लावर भी शामिल हैं। और इसका फ्लावरिंग सीज़न मई, जून, जुलाई और अगस्त के महीने तक जो है वो चलता रहता है और इसको बहुत अच्छे से फ्लावरिंग जो है वो होती रहती है। और इसको मई, जून, जुलाई के सख्त गर्मी जैसे महीनों में ये ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग जो है वो करता है। और ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम कुदरत है कि कुछ फूलों को मौसम बहार में यानी कि फरवरी, मार्च के महीनों में फूल लगते हैं और कुछ को जो है वो मई, जून, जुलाई जैसी सख्त गर्मी में और कुछ को सर्दियों के मौसम में भी लगते हैं। और तकरीबन इसी तरह ये सारा साल ये सारा जो है वो सिलसिला कुदरत का निज़ाम ज़िंदगी और ये पौधों का सिलसिला भी फ्लावरिंग का सिलसिला चलता रहता है। तो अब बात करते हैं इस प्लांट की प्रोपगेशन या इसको लगाने का तरीका कि इसको हम कैसे लगा सकते हैं। तो ज़्यादातर इस प्लांट को हम बाई कटिंग लगाते हैं और इसके अलावा जो है दूसरा तरीका इसकी जो रूट से भी इसको हम लगा सकते हैं। जैसे कि इसे के जो मदर प्लांट के साथ जो है इसकी जो मेन रूटिंग होती है उसके साथ उसके छोटे बेबी प्लांट भी जो है वो निकल आते हैं। तो उसको लगाने के लिए हम सबसे पहले जो है वो इसकी जो मदर रूट की जो मेन रूट होगी वहाँ से उसको कट ऑफ कर देंगे। और उसके अलावा जो उसका बेबी प्लांट होगा फिर उसको हम जो है वो एक दो दिन पहले हम इसको मेन जो है उसका कनेक्शन जो है वो मदर प्लांट से ख़त्म कर देंगे, उसको मेन रूट को कट कर देंगे। और उसके एक दो दिन बाद हम उसके बेबी प्लांट को जो है वो एक गाची की शक्ल में जो है वो निकालेंगे। और ताकि उसकी जो बेबी प्लांट की जो रूट्स हैं वो बहुत ही नरम और छोटी होती हैं तो उनको हम बाहर ना निकलें, ताकि जो आपका बेबी प्लांट है वो शॉकिंग में ना चला जाए और आपका प्लांट जो है वो मर ना जाए। तो इसलिए उसका बेहतर तरीका ये है कि उसको हम एक गाची की शक्ल में बाहर निकालेंगे और उसको निकाल के हम अपने किसी भी गमले या ज़मीन में इसको लगा देंगे। तो जैसा कि मैंने अपनी बाकी वीडियोस में भी बताया था, तो इसको गमले में इस तरह के फ्लावरिंग प्लांट को जो कि एक ट्री की तरह भी जो है वो बन जाता है। तो ऐसे प्लांट को कोशिश करेंगे हम ज़मीन में लगाएंगे तो ये ज़्यादा, और ज़मीन में और धूप वाली जगह पे लगाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग हमें देगा। लेकिन अगर हमारे पास जगह नहीं है तो हम इसको किसी बड़े भी कम से कम 20 इंच वाले गमले में लगाएंगे तो भी ये थोड़ी बहुत फ्लावरिंग जो है वो करेगा। तो इसके मैंने आपको दो तरीके अभी बता दिए, जैसा कि बाई कटिंग से इसकी आप 4 से 5 इंच वाली जो है वो एक कटिंग लें यानी कि, और उसको हम मौसम बहार में या बरसात के मौसम में जो है वो या जो है वो मानसून के मौसम में हम उसको लगा दें। और अगर आप चाहें तो उसको किसी भी पॉलीथीन बैग से या शापर वगैरह से कवर कर दें, ताकि जो उसके अंदर जो इन्वायरमेंट है वो उसमें ह्यूमिडिटी या नमी जो है वो बनी रहे और आपकी जो कटिंग है उसको जो रूटिंग करने में आसानी रहे और आपकी जो कटिंग है वो ड्राई ना हो। और उसको हम किसी भी शेडी एरिया में रख देंगे। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि इसकी जो मदर प्लांट के साथ जो बेबी प्लांट निकल आते हैं इसकी जो मदर प्लांट की जो रूट्स होती हैं वहाँ से जो बेबी प्लांट निकलते हैं तो उसको मदर प्लांट से उसकी मेन रूट को कट करके जो बेबी प्लांट से इसकी वो गाची निकाल के उसको भी हम किसी गमले या ज़मीन में लगा सकते हैं। और तीसरी तरीका, इसको हम इसके जो फ्लावरिंग के बाद इसके जो बीज आते हैं इनकी हम बीज के ज़रिए भी इसको लगा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा कॉमन और इजी तरीका इसकी जो कटिंग और इसकी जो एयर रूटिंग या इसकी जो मदर प्लांट के साथ जो बेबी प्लांट निकलते हैं वहाँ से उनको गाची या दूसरी शक्ल में निकाल के
उसको हम बहुत ही ईज़िली कहीं भी लगा सकते हैं। और हमेशा जब भी किसी भी प्लांट की जो है वो कटिंग लगाएं तो उसको हमेशा शेड एरिया में हम रखेंगे, कभी भी उसको फुल सनलाइट में नहीं रखेंगे। और जब उसकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाए और वो अपनी थोड़ी सी ब्लूमिंग पे आ जाए और उसके पत्ते जो हैं वो थोड़े से निकल आएँ, जो कि सूरज की रोशनी में अपनी खुराक वगैरह बना सकें, तब उसको हम थोड़ी सी धूप वाली जगह पे बाद में रख सकते हैं, ताकि आपका प्लांट जो है वो पत्तों में अपनी खुराक बनाए और उसकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर तौर पे उसकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट कर सके। तो इस तरह के प्लांट हमें अपने गार्डन या घर वगैरह में ज़रूर लगाने चाहिए जो हमें मल्टी पर्पस जो है वो फ़ायदा दे सकते हैं। जैसा कि ये फ्लावरिंग भी देते हैं, दूर से पूरे का पूरा पौधा जो है वो फ्लावरिंग से भर जाता है, देखने में भी बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। और इस प्लांट को थोड़ा सा जो है वो बड़ा हो जाए तो इसके हम जो है वो साए में भी बैठ सकते हैं, लेकिन इस प्लांट को हम ज़्यादा जो है वो बड़ा जो है वो बड़े दरख्त की तरह इसको नहीं बनाना चाहिए। इसकी जो है वो ट्रिमिंग कर देनी चाहिए। और इसकी ट्रिमिंग के मंथ हैं नवंबर दिसंबर में हम इसकी अगर ट्रिमिंग कर देंगे तो फरवरी जो है वो जनवरी फरवरी मार्च तक ये अपनी जो है वो शाखें जो हैं वो दोबारा निकालना शुरू करता है। और इसकी अगर हमने ट्रिमिंग की होगी तो इसकी मल्टी जो है वो शाखें 1 से 2, 2 से 3 इस तरह करके ज़्यादा शाखें निकलेंगी। और जितनी ज़्यादा शाखें निकलेंगी उतने ही ज़्यादा इसके ऊपर बड्स बनेंगे और उतनी ही ज़्यादा ये फ्लावरिंग करेगा। और जबकि अगर हम इसको ऊपर वाली साइड को बड़ा करते जाएंगे और इसकी प्रूनिंग या कटिंग नहीं करेंगे, इसकी ब्रांचों को कट नहीं करेंगे, तो ये एक जो है वो बड़ा दरख्त की तरह ही बनेगा और इस पे जो फ्लावरिंग है वो कम हो जाएगी और उस तरह ये अच्छी फ्लावरिंग नहीं करेगा। और इस तरह के फ्लावरिंग प्लांट की खासियत ये भी होती है कि इस तरह का प्लांट अगर हम अपने घर गार्डन वगैरह में एक बार लगा लें तो ये एज ए परमानेंट जो है वो फ्लावरिंग प्लांट की तरह जो है वो हमारे घर में या गार्डन में लगे रहते हैं। और ये सीज़नल प्लांट नहीं होते और ये आपको हर साल इसी तरह जो है वो फ्लावरिंग देते रहेंगे। और इसको लगाने का ज़्यादा बेस्ट टाइम जो है वो जनवरी और फरवरी का महीना होता है। और इस वक्त ये जो प्लांट है ये ऐसे दिखाई देता है, इसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे ये प्लांट आपका खुश्क हो गया हो, लेकिन ये खुश्क नहीं होता। और इस वक्त लगाने का फ़ायदा ये होता है कि वो मौसम थोड़ा सा सर्द होता है और उसमें आपकी कटिंग जो है या आपका जो एक नर्सरी से परचेज़ किया हुआ प्लांट या कोई भी आपका जो है वो इसकी रूटिंग से बनाया हुआ प्लांट जो है वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है, वो जल्दी ड्राई नहीं होता और उसको उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो टेम्परेचर मिलता है और उसकी रूटिंग जो है वो स्टार्ट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन अगर हम इसको ज़्यादा गर्मियों के महीने में लगाएंगे तो ये इसके होने के या उसकी कलम या उसके चलने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं।